आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप सभी बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैट्रिसेस। तो आईसीएसई क्लास 10th में जो चैप्टर है, उसमें मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि मैट्रिसेस होता क्या है। देखिए, जब हम एक मैट्रिक्स उसको बोलेंगे, जब हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करेंगे नंबर्स का। ठीक है, नंबर्स का जब हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं, और वो अरेंजमेंट किसमें, रो और कॉलम में करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। तो फाइनली ये समझ में आया मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। मैट्रिक्स का जो प्लूरल होता है वो होता है मैट्रिसेस, है ना। तो इसमें हम लोगों को याद रखना होता है कि मैट्रिक्स का प्लूरल क्या होता है, मैट्रिसेस होता है। और कुछ एग्जांपल लेकर के दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है नंबर को क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो जिसको कि हम मैट्रिक्स कहेंगे। एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैट्रिक्स का ये सिंबल होता है इस तरह का, ठीक है, जिसको कि आप बिग ब्रैकेट भी कहते हैं, है ना। इस तरह का हो गया। इसके इनसाइड में हम लोग कुछ नंबर्स लिखते हैं, जैसे यहाँ पे है कि 4, यहाँ पे 3 लिखिएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, और ये इस तरह का क्लोज हो गया, समथिंग लाइक दिस। ऐसा हो सकता है। और या तो आप अनदर एग्जांपल लेना चाहें तो आप अनदर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 0 1, फिर यहाँ 1, यहाँ 0, इस तरह का आप ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर्स का अरेंजमेंट किया, 0 1 1 0, ये जो नंबर्स है, इस नंबर्स का हमने अरेंजमेंट किया है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। और ये रो और कॉलम में है। तो अब आप कहिएगा सर रो और कॉलम में कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे होंगे 5 3 जो लिखा हुआ इस तरह का एरो हेड, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में है, इसको हम लोग बोलते हैं रो। ये फर्स्ट रो हो गया इसमें, और इसमें ये वाला हो गया आपका सेकेंड रो। ठीक है, तो रो वाइज अरेंजमेंट हो गया। अब कहिएगा सर कॉलम वाइज, तो देखिए ये 5 और 4 को जो लिखा गया है, ये आपका हो गया कॉलम वाइज। और ये 3 और 2 को ऐसे लिखा गया, तो ये हो गया आपका कॉलम। तो यहाँ पे रो वाइज और कॉलम वाइज क्या किया गया, नंबर को अरेंज किया गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स बोलते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम वाइज। ओके, तो जस्ट लाइक दैट इसमें भी वही है। यहाँ पे ऐसा हो गया, ये है, ये रो हो गया आपका, और ये जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये कॉलम है। ठीक है, इतना। अब एक बात देखिएगा, इसमें इसमें जो नेक्स्ट जानने वाला है बात है वो ये है कि जैसे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे नंबर लिख देते हैं 3 2 1, मान लीजिए यहाँ पे 0, ऐसा कुछ है। तो इसमें हम लोग ये जो नंबर्स लिखते हैं इनसाइड द मैट्रिक्स, इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी नंबर को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। मैट्रिक्स का जो भी नंबर लिखा जाता है उस नंबर्स को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। उसके बाद की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपको जो दिख रहा होगा, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, ठीक है, इसमें जो अरेंजमेंट है इसको बोला जाता है यहाँ पे रो। ठीक है, तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में देख रहे होंगे दो ठो रो है, फर्स्ट यहाँ पे हो गया और सेकंड यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद कॉलम, जो यहाँ पे वर्टिकल लाइन आपको दिख रहा होगा ये, और फिर यहाँ पे ये, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो इसको बोलते हैं कॉलम। तो यहाँ पे फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे इस मैट्रिक्स में दो क्या था, रो था और दो कॉलम था। तो जितना नंबर और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम होता है, उन दोनों से हम लोग क्या करते हैं, मिला के बनाते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बनाते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका पढ़ने के लिए वो होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, जैसे कि एक मैट्रिक्स यहाँ पे हमने लिया, मान लीजिए 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है। इसमें सबसे पहले आपको काउंट करना होगा कि भाई इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है। ठीक है, तो आप काउंट करो, एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया, तो 2 2। अब कॉलम काउंट करोगे तो एक ठो यहाँ पे और एक ठो यहाँ पे, दो ठो। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा इसको पढ़ते हैं 2/2। 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है क्या, 2/2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ये हो गया आपका 2/2 का। जैसे फर्स्ट वाला मैंने लिखा था, तो यहाँ पे भी आपका 2/2 का है। ठीक है, ये भी आपका 2/2 का है, ये भी आपका 2/2 ऑर्डर का है। तो मन में आता होगा कि सर क्या 2/2 का ही ऑर्डर का सिर्फ होता है क्या, जी नहीं, ऑर्डर इसका डिफरेंट भी हो सकता है। चलिए, तो डिफरेंट ऑर्डर वाला एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए 1 0, बस इतना रहने देते हैं।
अब मन में आएगा इसमें इसमें सर, तो नंबर ऑफ रोज आप काउंट कर लीजिए ना खुद, यहाँ पे एक ठो तो 1 बाय, अब कॉलम काउंट कीजिए तो एक ठो कॉलम ये, एक ठो कॉलम ये, दो ठो कॉलम हो गया तो 1/2। इस तरह का मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया वो हो गया 1/2। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने सीखा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितना होगा। यदि आपको ऑर्डर बता दे, जैसे देखिए इसमें आपको बता दिया कि 1/2 का ऑर्डर है मैट्रिक्स का, तो इसमें कितना एलिमेंट्स होगा, तो आप खुद ही कर सकते हैं सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, सर इसमें दो एलिमेंट होगा। इसमें अगर आप बात करें तो 2/2 का है तो सर 2 2 जा 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितना होगा, 4 होगा। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 2/2 मतलब 4 होगा। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है और अगर आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि उसमें डिवाइड कर देंगे तो निकाल लेंगे। जैसे देखिए एक तो यहां पे दे दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये आपको 6 दे दिया। कितना दे दिया, 6। अब आपके मन में आता होगा सर तो हो सकता है ना कि 2/3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, कुछ भी हो सकता है। देखिए 2/3 का भी हो सकता है, 2/3 का भी हो सकता है कि 3/2 का भी हो सकता है 1/6 का भी हो सकता है 6/1 का भी हो। इन सारे केसेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देख रहे होंगे 6 आ रहा है, तो आप ये नहीं कर सकते नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कि उसका ऑर्डर क्या है ना। तो ऑर्डर के लिए आपको क्या करना होगा, ऑर्डर आप क्या कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं कि जब तक आपको मैट्रिक्स नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं बता सकते कि उसका ऑर्डर कितना है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। इसके बाद की हम बात करें तो जो है आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अभी यहाँ पे मैंने आपको 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बता रहा हूँ क्योंकि आईसीएसई क्लास 10th में जो है ना, इसके सिलेबस में ये 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, और हाँ ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए भी बेनिफिशियल है जो कि 12th में है बिहार बोर्ड से। ठीक है, बीएससीबी से जो भी 12th में है, चूंकि जो मैट्रिक्स चैप्टर है वो 12th में जाकर के बिहार बोर्ड वालों को पढ़ना पड़ता है, और जबकि आईसीएसई बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो बोर्ड में ही है, बट 10th में ही उन लोगों को पढ़ना होता है। तो चलिए बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। तो पहला जो है वो है रो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, पांचवा जीरो या इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, छठा है डायगोनल मैट्रिक्स और सातवां है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो एक एक करके समझते हैं कि रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रो मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ रो ओनली 1 होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो सिर्फ और सिर्फ एक होगा उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तो आगे मैं यहां पे लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1, मतलब कॉलम कुछ भी हो सकता है, कॉलम कुछ भी होगा बट नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 होगा। एक एग्जांपल के लिए यहां पे देखिएगा, एक मैट्रिक्स मैंने यहां पे लिखा, उसका एलिमेंट्स लिखा ए बी। अब यहां पे बताइए, ये जो ए बी है ये देख रहे होंगे एक ही सिर्फ रो है, कॉलम भले दो ठो है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हम रो बाय कॉलम करते हैं। रो इसका 1 है और कॉलम 2 है तो 1/2, बट यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना है, 1 है। तो आपको यहां से समझना होगा कि रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो रो मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज ओनली 1 होता है। तो ठीक इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें भी वही बात है ना, कि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, ओनली 1 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज होता है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होता है। जैसे पिछला जो भी पढ़ा रहे थे उसमें मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि यहाँ पे था 2 3 4 1, इसमें क्या है, इसका ऑर्डर आप देखते हैं कि 2/2 है, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स।
चाहे उसमें 3x3 का हो सकता है ऑर्डर, 4x4 का हो सकता है ऑर्डर, 5x5 का, कुछ भी हो सकता है, बट हाँ नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होता है, डिफरेंट होगा। नंबर ऑफ रोज इसमें इसमें बात करेंगे क्या, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग क्या बात करेंगे, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, तो कोई एक ऐसा मैट्रिक्स, ऑर्डर कुछ भी हो, नो मैटर, किसी भी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो जिसका सारा एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, है ना। तो यहां पे लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स जीरो, आर जीरो कर दीजिए, हाँ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स, ऑर्डर कुछ भी हो, नो मैटर, उसका सारा एलिमेंट्स क्या होता है, जीरो होता है। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, जीरो या नल मैट्रिक्स। आफ्टर दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को थोड़ा अच्छे से समझना होता है। देखिए हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते किसको हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जस्ट लाइक दिस, आप यहां पे देखिएगा, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम क्या बात कर, तो बता रहे थे यहाँ पे जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स एक्चुअली स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर आप समझ सकते हैं, सेम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो कोई भी होता है, एक एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं 1 0 0 1, ये मन में आएगा सर ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स अभी तो मन में आ रहा है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे जो है 2x2 ऑर्डर का है, ये ऑर्डर क्या है इसका, 2x2 ऑर्डर का है। तो 2x2 ऑर्डर में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका लीडिंग डायगोनल को छोड़ के, कौन सा डायगोनल, लीडिंग डायगोनल को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट जीरो होता है। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका लीडिंग डायगोनल को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट जीरो हो, हम ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एक यहाँ पे एग्जांपल, एक और एग्जांपल देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है 1 0 0 1 0 1। अब यहां से हम लोग क्या बात करेंगे, जीरो लीडिंग डायगोनल इसका 1 0, यहां भी जीरो, ठीक है, और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो अब देखिएगा इसमें यहाँ भी जीरो। तो फाइनली ये जो मैट्रिक्स बना है यहाँ पे, ये ऑर्डर इसका कितना है, 3x3 का है, 3x3 का, 3x3 का है। तो ये जो मैट्रिक्स आपका हो रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसमें लीडिंग डायगोनल, ध्यान दीजिएगा, लीडिंग हम लोग ऐसे डायगोनल को बोलते हैं, मतलब लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स में टॉप लेफ्ट टू राइट बॉटम, टॉप लेफ्ट टू राइट बॉटम, ये जो डायगोनल होता है इस मैट्रिक्स में, ध्यान दीजिएगा, ये वाला डायगोनल की बात कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है, टॉप लेफ्ट टू राइट बॉटम, इस डायगोनल को ही हम लीडिंग डायगोनल कहते हैं। तो लीडिंग डायगोनल को छोड़ के, लीडिंग डायगोनल को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का जीरो होता है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। आफ्टर दैट हम बात करेंगे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम ये बात करेंगे, किसको बोलते हैं, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स देखिए, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ये जो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये क्या होता है, आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका जो लीडिंग डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल पे क्या होता है, ओनली वन हो,
लीडिंग डायगोनल का जो एलिमेंट है वो ओनली 1 हो। तो मन में आता होगा कि सर तब जो ये डायगोनल मैट्रिक्स है उसका लीडिंग डायगोनल पे क्या 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है? जी हाँ, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 1 अगर नहीं होता 2 होता, यहाँ भी 2 हो जाता, यहाँ भी 2 हो जाता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका लीडिंग एलिमेंट ओनली 1 हो, और लीडिंग एलिमेंट 1 है तो बाकी चूंकि डायगोनल मैट्रिक्स है तो बाकी सारा एलिमेंट तो 0 होता है। तो इस तरह का मैट्रिक्स आप जो देख रहे हैं ना, जिसका लीडिंग डायगोनल क्या है ओनली 1 होता, ऐसे ही मैट्रिक्स को हम कहते हैं क्या, तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां तक समझ में आया होगा। आगे इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए आगे है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसको कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? तो यहाँ पे है क्या कि यदि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स गिवन है, ऑर्डर कुछ भी है, नंबर ऑफ रोज कुछ दिया होगा, नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी दिया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उसका जो ऑर्डर है हम लोग ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम बना देंगे और नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज बना देंगे। मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इसको इंटरचेंज करने से जो भी रिक्वायर्ड मतलब मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है, वो मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है। जैसे देखिए कि इफ मैट्रिक्स ए, ये है आपको क्या, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या, कुछ भी जैसे कि आप यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं 2 4 3, यहाँ पे 1 6 5, यहाँ पे 9 8 7, मान लीजिए ये हो गया। तो ये आपका जो मैट्रिक्स है ए, ये आपका 3x3 ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का है, ठीक है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम बना देंगे और नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज बना देंगे। तो यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू जो बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोज के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं ये डैश का यूज करते हैं ना, ए डैश ऐसा लिखते हैं। तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का सिंबल होता है मैट्रिक्स में, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ रोज जो है, जो भी रो है उसको कॉलम बना देना, कॉलम को क्या करना, रो बना देना, बस इतना ही काम करना है। तो अब देखिए, तो इसका पहला कॉलम, पहला रो ये था, रो को क्या करना, कॉलम बना देना, ठीक है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसका पहला कॉलम में क्या लिखेंगे, 2 1 9, यहां लिख दीजिए 2 1 9। उसके बाद इसका जो दूसरा रो था, हाँ 4 6 8, उसको इसका क्या करेंगे, दूसरा कॉलम बना देंगे, इसका 4 6 8 कर देंगे। और इसका जो तीसरा रो था, ये था तीसरा रो में 3 5 7, इसका तीसरा कॉलम कर देंगे हम लोग 3 5 7। इस तरह से जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है ए डैश, यही है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये ए डैश ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए है। तो सिंपली अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे तो ऑर्डर 3x3 का था, यहां भी ऑर्डर आपका जो ऑब्टेंड हुआ वो 3x3 का ही है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो ट्रांसपोज है मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम आए, ऑर्डर डिफरेंट भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, जब मान लीजिए कि यहाँ पे आपका तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स था, अगर रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगा, तब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, तब आप क्या कीजिएगा, यहां देखिए 2 3 4 5 6 7। अब देखिए मान लीजिए ये मैट्रिक्स बी है, बी इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर भी आप बताइए क्या। तो आप कहिएगा सर नंबर ऑफ रो 2 ठो, नंबर ऑफ कॉलम 3 ठो, तो सर इसका ऑर्डर 2/3 है। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले, इसका क्या करते हैं, रो को कॉलम बना दो पकड़ के। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बी डैश ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसका रो इसका कॉलम बन जाएगा। तो इसका रो में क्या है 2 4 6, इसका कॉलम में होगा 2 4 6, इसका दूसरा रो में क्या है 3 5 7, तो इसका दूसरा कॉलम हो जाएगा क्या 3 5 7। बाबू यहाँ पे ध्यान देना, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाता है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये मैट्रिक्स में 1 ठो रो 2 ठो 3 ठो,
3 ठो, नंबर ऑफ रोज 3 हो गया यहाँ पे, तो 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो 3/2, 3, इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/2। तो ध्यान देना, जो मैट्रिक्स है ओरिजिनल मैट्रिक्स, उसका जो हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखते हैं, तो ऑर्डर जो है उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, तो ये बात ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो यहां पे जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, देखिए दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए जो कंडीशन है वो मैं आपको बता रहा हूं कि कब किसी भी दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। तो पहला जो कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि आपका नंबर ऑफ जो ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन ये कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपका सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का। जैसे एक मैट्रिक्स का यहां पे क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम। कहने का मतलब यहाँ पे हुआ, फुल लैंग्वेज में नहीं लिख रहा, हाफ ऑफ लैंग्वेज में समझिए। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, सेम होना चाहिए। तो अब देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पे इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मान लीजिए हम एक ले लेते हैं मैट्रिक्स यहाँ पे 2 1 3 5, अच्छा मान लीजिए यहाँ पे 2 1 3 5, इस तरह से पढ़ना है। मैट्रिक्स ए 2 1 3 5 कॉलम वाइज करके पढ़ते हैं, ठीक है। एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, ये भी है आपका 2 1 3 5, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से क्या है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ऑर्डर है 2/2 का, और मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है इसका भी है 2/2 का। तो पहला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, 2/2 का ऑर्डर है, इसका भी 2/2 का ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर आपका हो गया सेम। जब दो मतलब जो ये है मैट्रिक्स उसका ऑर्डर सेम होगा तो हम कह सकते हैं, लेकिन दूसरा कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन, दो में से एक भी गायब, हर हर महादेव। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, दोनों कंडीशन, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो देखिए इसका जो पहला रो है, पहला रो का पहला एलिमेंट 2, इसका भी पहला रो का पहला एलिमेंट 2, पहला रो का दूसरा 3, इसमें भी पहला रो का दूसरा एलिमेंट 3, पहला कॉलम का दूसरा एलिमेंट 1। इस तरह से देखिएगा कॉरस्पॉन्डिंग इसमें दोनों में क्या है, सेम है। आप रो वाइज देख लीजिए, कॉलम वाइज देख लीजिए, जो एलिमेंट्स है सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, सेम डिट्टो। 2 तो 2, -2 नहीं चलेगा, 3 तो 3, 5 तो 5, 1 तो 1, ऑर्डर भी सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम। तो जब ऐसा होगा तो इस तरह के दोनों मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, देन A इज इक्वल टू बी। कहने का मतलब मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के बराबर है, इक्वल है, इसी को बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट हम लोग एक काम करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है जो क्वेश्चन लेंगे वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी जो बच रहा है वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से पार्ट वाइज कर करके हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिसेस को सीखेंगे और अच्छे से, चूंकि मैट्रिसेस जो है एक बिल्कुल नया चैप्टर हो जाता है ना, तो यहाँ पे कभी इसे दर्शन भी नहीं हुआ, क्या है मैट्रिसेस, कहां से आ गया, कहीं किसी को कुछ पता नहीं था। अचानक बोर्ड में बच्चे को मैट्रिसेस का सामना करना पड़ता है, तो थोड़ा सा इसको सावधानी से, बड़ी होशियारी से इसको समझते जाएंगे, पॉइंट वाइज करके इसको समझते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में इस पे जो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिटिव आइडेंटिटी होगा, इसमें फिर एडिटिव इनवर्स होगा मैट्रिक्स का। इन सारे टॉपिक पे धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे, फिर आगे आपको अच्छे तरीके से मैट्रिक्स का सारा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है बुक में, सारा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो पहले एक काम करते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके बोर्ड पे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, a एंड b इफ फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है x -2, y a/2, b +1, दिस इज इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स 0 3 1 5।
ये आपको पहले से गिवन है कि फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स का इक्वल है। तो अभी तो मैंने वही बताया था आपको, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखिए जब दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तो उसके लिए पहला कंडीशन था क्या, कि उसका ना ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो पहले से गिवन है कि इक्वल है, इसका मतलब ऑर्डर सेम था। देखते हैं तो अच्छा, इसका ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर हो गया 2/2। हाँ जी सही है, ऑर्डर तो सेम है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, तो क्या होना चाहिए, दूसरा कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। उसी का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे और देखेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम करके हम लोग वैल्यूज निकालेंगे। तो यहां से हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैंने कहा सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें देखिएगा, जो पहला एलिमेंट है वो है x-2 और इसका जो पहला एलिमेंट है वो है 0। तो इट मींस आपका x-2 दिस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस और नो? दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। जब आप -2 को RHS में ट्रांसपोज कीजिएगा तो +2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 हो गया। ओके, यहां तक ये हो गया। अनदर जो y का वैल्यू पूछा था, ये सेकंड एलिमेंट यहाँ पे, तो ये वाला जो एलिमेंट है ये कितना का इक्वल होगा, 3 का। क्लियरली y इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 3। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ है a/2 और करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे 1। इट मींस जो a/2 है, a/2 दिस इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2 होगा। क्यों, इसके बाद में 1, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो a इंटू 1 a दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2, तो a इज इक्वल टू 2 हो गया। फिर अनदर जहां पे जो एलिमेंट था b+1, ये 5 के इक्वल, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। ऐसा इसलिए करें बार बार कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स को इक्वल देखे बैठा है, और जब दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। चलिए आगे हम लोग बात करें, इसमें क्या है, b+1 दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5। तो b+1 इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 5 - 1। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 4। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हैंस आपसे पूछा था x, y, a और b का वैल्यू बताइए। हैंस x इज इक्वल टू, यहां से आप देखिएगा तो x का वैल्यू आया 2, y का वैल्यू आया 3, और यहां से a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है 4। इस तरह से ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इन सारे का आंसर हम लोगों ने क्या किया, फाइंड किया। ओके, तो ये था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे। आई होप ये वीडियो आप सबों को बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मैट्रिसेस का नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।